ये कहानी शुरू होती है जंगल में एक माउंटेन लायंस की फैमिली को देखते हुए, जहां चलते चलते फादर लायन अचानक ही बीच में रुक जाता और वो हवा को सूंघता है और अपनी फैमिली की ओर मुड़कर गहरी आवाज में उन्हें वार्निंग देता है कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना। वो कहता है कि इंसान बेहद ही खतरनाक होते हैं, चाहे हम कितने भी शांति से क्यों ना रहे, उनके पास इतनी पावर है कि वो एक ही पल में हमारी जान ले सकते हैं। ये सुनकर छोटा लायन कहता है कि हम तो बहुत ही शांति पूर्वक रहते हैं, हम किसी को हर्ट भी नहीं करते, तो फिर इंसान हमें क्यों हर्ट करना चाहेंगे। लेकिन फादर लायन कहता है कि इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं और वो कभी भी भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन वो छोटा लायन अपने फादर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो इंसानों को खुद ही देखना चाहता था और खुद से ही समझना चाहता था कि आखिर वो इतने खतरनाक क्यों हैं। और इसी क्यूरियोसिटी के कारण बार बार पिता के मना करने के बावजूद वो फैमिली की सेफ्टी छोड़ देता है और उस डायरेक्शन में भाग निकलता है जहां से ह्यूमंस की दुनिया शुरू होती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अचानक ही नींद से जाग उठता है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी डरावने सपने से जागा हो और उसके सपने में वही माउंटेन लायंस का विजन था। जे कोई आम इंसान का बच्चा नहीं था, असल में ये वही लायन कब होता है जो उस दिन भाग आया था और ये असल में एक सेफ शिफ्टर था जो कभी भी अपना रूप बदलकर एक लायन में चेंज हो सकता था। और सालों पहले की उसकी क्यूरियोसिटी ही उसे ह्यूमन फॉर्म में ढलकर उनकी दुनिया में ले आई थी। लेकिन ऐसा करते हुए वो अपने रियल लायन फैमिली से हमेशा के लिए अलग हो गया था। उसे आज तक नहीं पता कि उसकी माँ और पिता कहाँ पर हैं। जब इंसानों ने उसे पहली बार पाया था तो उसे एक खोया हुआ बच्चा समझकर अडॉप्ट कर लिया था और तब से वो इसी फैमिली का हिस्सा रहा है और उसने कभी अपने असली लायन फॉर्म को रिवील नहीं किया। और धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी लायन पावर अब खत्म हो रही है, जैसे वो अपने असली फॉर्म में वापस लौटने की एबिलिटी को खो रहा हो। अब प्रेजेंट टाइम में जे अपने एडॉप्टिव फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था। उसके माता पिता के साथ साथ उसके दो और भी सिबलिंग्स थे जो जे को अपने ही बच्चे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने उसे ऐसा कभी भी फील नहीं होने दिया कि वो एडॉप्टेड है और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके सामने बैठा ये लड़का असल में माउंटेन लायन है। तभी न्यूज पर एक शॉकिंग रिपोर्ट आती है जहां पे एंकर बता रहा होता है कि चिड़ियों के एक झुंड के टकराने की वजह से एयरप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन थैंकफुली कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। एंकर ये भी बताता है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, कई बार एनिमल्स और बर्ड ने ह्यूमंस के खिलाफ स्ट्रेंज अटैक किए हैं, जैसे कि उन्होंने मैनकाइंड पर हमला करने के लिए आपस में अलायंस बना लिया हो। साइंटिस्ट अब भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इन इंसिडेंट के पीछे रीजन क्या है। जे और उसकी फैमिली को इस न्यूज पर भरोसा नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आता कि एनिमल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले दिन जे की मदर और सिस्टर उसे नए स्कूल में एनरोल कराने ले जाती है, लेकिन जे वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका फैमिली उसे इंसिस्ट करता है। उनका मानना था कि यह स्कूल उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसकी ग्रोथ में काफी काम आएगा, उसे अपने बारे में बेहतर फील कराएगा और दुनिया के बारे में नॉलेज देगा। रास्ते में वो एक होटल में रुकते हैं। रात को जब सभी कोई सो रहे होते हैं तो जे वहाँ पर कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। एक भेड़ियों का ग्रुप छिपते हुए नियर बाई फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था, जैसे कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर हो। ये देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। सुबह होते ही वो स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ की मेंटर उनका स्वागत करती है और जे की मदर को आश्वासन देती है कि चिंता मत करिए, जब आप वापस मिलने आएंगी तो आप देखेंगे कि जे में कितने वंडरफुल चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ सारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। उसकी बातें सुनकर जे की मदर कंफर्ट महसूस करती है। वो जे को हग करके गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जाते हैं मेंटर जे की ओर मुड़ती और शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती है। वो कहती है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सेफ शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ का हर एक बच्चा एक सेफ शिफ्टर है और यही कारण है कि ये स्कूल एग्जिस्ट करता है ताकि तुम सब अपनी एनिमल और ह्यूमन फॉर्म के बीच में बैलेंस बनाना सीख सको। जे सुनकर बिल्कुल हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सीक्रेट के बारे में कोई जानता भी होगा। मेंटर उससे सीधा पूछती है तो बताओ तुम कौन सा एनिमल हो। जे थोड़ा देर चुप रहने के बाद फिर एडमिट करता है कि वो एक माउंटेन लायन है। ये सुनते ही मेंटर जैसे फ्रीज हो जाती है। ये पहली बार था कि उनके स्कूल में कोई लायन आया था। उसकी आंखों में नर्वसनेस साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है कि यहाँ सब तुम्हें प्यार करेंगे और आओ मैं तुम्हें बाकी बच्चों से मिलवाती हूँ। जे को एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ बाकी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। सब उसे काफी अच्छे से ग्रीट करते हैं सिवाय एक लड़के के जिसका नाम जेफी होता है और वो एक वुल्फ था। जेफरी जे को देखते ही काफी गुस्सा हो जाता है। वो ग्रॉल करते हुए कहता है कि यहाँ पर लायन क्या कर रहा है। सालों से जेफरी स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल और स्टूडेंट का लीडर रहा है, लेकिन अब एक लायन के आने की वजह से उसे अपनी इंपॉर्टेंस खत्म होती हुई नजर आती है। गुस्से में वो जे को चैलेंज करता है और लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट बीच में जल्दी से आकर उन्हें अलग कर देते हैं। मेंटर जे को एंड्रयू से मिलवाती है जो स्कूल का ऑनर था। एंड्रयू खुद भी सेफ शिफ्टर है और सिर्फ सेफ शिफ्टर ही नहीं बल्कि वो एक लायन भी है।
अपने जैसे एक और को देखकर उसकी आंखों में खुशी झलकती है और वो स्माइल के साथ जे से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे रियल मदर और फादर कहाँ पर हैं और तुम इतने सालों तक ह्यूमन के साथ कैसे रहे। जे उदासी से सब एक्सप्लेन करता है कि बचपन में उसने अपने फादर की वार्निंग के खिलाफ जाकर ह्यूमंस को ढूंढा था और तभी से वो फैमिली से अलग हो गया। वो एडमिट करता है कि वो कई सालों से लायन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया और उसे लगता है कि उसकी पावर अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। एंड्रयू यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि यही कारण है तुम यहाँ पर हो, अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से पहचान करने के लिए और ये याद करने के लिए कि तुम सच में हो कौन। तुम देखोगे कि तुम कितने स्ट्रांग बन सकते हो। मेंटर जे को उसकी रूम में ले जाती है। उसका रूममेट एक चीयरफुल स्क्वेरल गर्ल निकलती है जो तुरंत ही उससे दोस्ती कर लेती है। इस स्कूल में शिकारी और शिकार एक ही साथ रहते थे और यहाँ पर लड़ाई करना सख्त मना था और उनका ये रूल था कि यहाँ पर सभी शांति बनाए रखेंगे। वो स्क्वेरल गर्ल जे को उसके फर्स्ट क्लास में लेकर जाती है जो फॉरेस्ट में होती है। उसके दोस्त एल्क भी साथ थे। वहाँ टीचर सबको ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल करना सिखाता है। दिखाने के लिए टीचर जे को बुलाता और कहता है कि वो अपना एनिमल फॉर्म रिवील करे। जे कोशिश करता है लेकिन कई साल बाद वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मेंटर उसे इनकरेज करती है और कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपनी फैमिली के साथ फॉरेस्ट को इमेजिन करे। जे अचानक से विजन में अपने फादर लायन को देखता है जो उसे गाइड कर रहा था और फिर एक इमोशनल लहर के साथ वो लायन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स खुशी से चीयर करते हैं और जे को ऐसा करता देखकर बाकी बच्चे भी अपने एनिमल फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं और सब बहुत ही एक्साइटेड होकर फॉरेस्ट में दौड़ते हैं। क्लास के बाद जे अपने दूसरे रूममेट से मिलता है जो कि एक स्ट्रांग और काफी फ्रेंडली बाइसन था और यहाँ पर जे और स्क्वेरल और उस बाइसन में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। लेकिन कैंटीन में जे देखता है कि जेफरी और उसकी वुल्फ गैंग कमजोर स्टूडेंट्स को बुली कर रही है जो देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो जेफरी का सामना करता और उसे वार्निंग देता है कि ये बिहेवियर स्कूल के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। जेफरी उसे मॉक करते हुए कहता है तो अब लायन मुझे लेक्चर देगा। हम 5 वुल्फ्स हैं और हमसे मत उलझना वरना हम तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। अब यहाँ पे ये लड़ाई एस्केलेट होने ही वाली थी लेकिन एक टीचर बीच में आकर वार्न करता है कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर फाइट की तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी। अगले दिन कॉम्बैट ट्रेनिंग क्लास होती है जहाँ फाइट्स अलाउड थी लेकिन काफी कड़े रूल्स के साथ, जहाँ सबको सिंपल और बिल्कुल नॉर्मल अटैक करने हैं और नो किलिंग के साथ। टीचर पहले एक स्ट्रॉन्ग बियर गर्ल को जे के रूममेट बाइसन के खिलाफ खड़ा करता है लेकिन उस फाइट में बाइसन हार जाता है और अब जे की बारी आती है बियर गर्ल का सामना करने की। यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहा था और अपने लायन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तभी एंड्रयू एक छोटा बंडल लेकर आता और वो जे को देता है और कहता है कि इसे सूंघो, जिसके अंदर पहाड़ों की मिट्टी होती है। जैसे ही जे उसे इनहेल करता है उसके होमलैंड और फैमिली की मेमोरी फ्लड होकर लौट आती है और वो तुरंत ही एक मैजेस्टिक लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ से बियर गर्ल को कॉम्बैट में हरा भी देता है। एंड्रयू उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो सॉइल हमेशा अपने पास ही रखे, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन हो और अब से मैं खुद तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा। जे भी उसकी बातों से एग्री करता और एक्साइटेड होता है कि उसे एक सीनियर लायन से ट्रेनिंग मिलने वाली है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसी दिन बाद में जेफरी फिर से जे के पास आता है। वो काफी गुस्से में उससे कहता है कि पिछली बार हम लड़ नहीं पाए लेकिन आज रात में तुम्हारा इंतजार करूंगा फॉरेस्ट में और अगर हिम्मत है तो वहां पर आ जाना। यहाँ पर जे का भी ईगो हर्ट होता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एक वुल्फ लायन को धमकाने आया है। गुस्से में वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ये ठान कर कि जेफरी को वो सबक सिखाएगा। उसी रात जे अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट की ओर फाइट के लिए निकलता है लेकिन उसे पता चलता है कि जेफरी अकेला नहीं आया है और यहाँ पर 1-on-1 लड़ाई की जगह जेफरी अपने पूरे पैक लेकर आया है और यहाँ पर 4 वुल्फ जे को घेर लेते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और यहाँ पर अकेला लायन घिर चुका था और वो सारे वुल्फ्स चारों तरफ से उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। शुरुआत में जे पूरे साहस और कॉन्फिडेंस के साथ वुल्फ से लड़ता है और उसकी हर एक मूव काफी तेज भी होती है लेकिन जैसे जैसे फाइट लंबी चलती है वुल्फ्स का एग्रेशन जे पर हावी होने लगता है और उनके कोऑर्डिनेटेड अटैक की वजह से जे की एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। उसका शरीर थकान से हैवी लगने लगा था और उसका कॉन्फिडेंस भी अब धीरे धीरे कम होने लगा था। लेकिन उसी समय उसका फ्रेंड बाइसन आ जाता है और बाइसन की पावर और मैसिव हॉर्न देखते ही वुल्फ्स पीछे हटने लगते हैं और वो उन्हें धक्का मारकर दूर फेंक देता है। जमीन हिल जाती है जब उसका शरीर वुल्फ से टकराता है और फाइनली उसकी वजह से वो सारे वुल्फ्स वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन एंड्रयू जे को अपनी कार में कहीं ले जा रहा था और कुछ देर साइलेंस के बाद एंड्रयू गंभीर आवाज में कहता है कि मुझे सब पता है कि कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच में क्या हुआ लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि तुम एक लायन हो और तुम्हें कैपेबल होना चाहिए कि वुल्फ्स को बिना किसी मदद के डिफीट करने का। तुम्हें एक बाइसन या किसी और अपने दोस्त पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जे जो अभी भी अपने फाइट की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा था वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से फाइट किया था लेकिन एक साथ 4 वुल्फ्स को हराना वो बहुत ही हार्ड था। एंड्रयू उसकी ओर देखकर कहता है कि ये मैटर नहीं करता,
ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि टाइम के साथ तुम और भी स्ट्रांगर और परफेक्ट बनोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ 4 ही नहीं, चाहे 10 भेड़िए भी तुम्हारे सामने क्यों ना खड़े हो, तुम उन्हें आसानी से हरा दोगे। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी मेहनत और कांस्टेंट ट्रेनिंग करनी होगी। ये कहकर एंड्रयू जे को वापस स्कूल छोड़ देता है। वहाँ थोड़ी देर बाद मेंटर एंड्रयू से कहती है कि अगर तुम जे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो इसका निगेटिव असर बाकी बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमें सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एंड्रयू अपनी जगह से नहीं हिलता। वो कहता है कि जे स्पेशल है और उसे भी स्पेशल फील होना चाहिए। मैं उसे इंपॉर्टेंट फील कराऊंगा और उसे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, चाहे बाकी कुछ भी क्यों ना सोचे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच क्लासरूम के बाहर जे और जेफरी के बीच हुई फाइट के कारण जे और उसके दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। उन्हें किचन में काम करने के लिए भेजा जाता है और वो काफी मेहनत से काम भी करते हैं। लेकिन इसी पनिशमेंट के दौरान एक एल्फ गर्ल जे के पास चुपके से आती है और वो कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। वो जे को सीक्रेटली फॉरेस्ट की ओर ले जाती है और अंधेरे में पेड़ों के बीच टॉर्च दिखाती है। वहाँ पर एक हिडन जगह पर स्कूल काउंसिल की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। एल्फ गर्ल धीरे से विस्पर करती है कि ये लोग ह्यूमंस को हार्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें एनिमल्स और बर्ड्स के रिसेंट अटैक्स के बारे में पता ही होगा और वो सब इन्हीं लोगों का काम था। उनका प्लान है कि इंसानों को वही दर्द दिया जाए जो उन्होंने हमें और हमारे काइंड को दिया है। जे यहाँ पर पूरी तरह से ये देखकर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए अचानक ही आसमान से एक बर्ड नीचे आता है और कुछ ही सेकंड में वो बर्ड ट्रांसफॉर्म होकर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मेंटर ही थी। यहाँ पर जे को समझ नहीं आता कि जिस पर वो भरोसा करता था वही इस सीक्रेट काउंसिल का हिस्सा है। अगले दिन एंड्रयू जे को फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो उसे हंटिंग की प्राइमल आर्ट सिखाता है। एंड्रयू उसे सिखाता है कि कैसे विंड को स्मेल करना है और कैसे साइलेंस में मूव करना है और कैसे सही मोमेंट पर स्ट्राइक करना है। जे काफी नर्वस था लेकिन काफी एक्साइटेड भी होता है और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आखिरकार वो अपनी पहली प्रे को पकड़ ही लेता है। उस मोमेंट पर वो एक अनोखी खुशी महसूस कर रहा था, जैसे सदियों पुरानी इंस्टिंक्ट उसके अंदर फिर से जाग उठी हो। उस रात जब जे बाहर घूम रहा होता है तो वो देखता है कि जेफरी और उसकी गैंग छुपते हुए एक फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखकर जे उन्हें फॉलो करता है। वहाँ पर वो भेड़िए गार्ड्स को डराकर भगा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वो बड़े वायर्स और मशीन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और अचानक ही जेफरी वहाँ पर जे को महसूस करता है। वो गुस्सा होकर कहता है कि तो तुम मुझ पर स्पाइंग कर रहे थे, हमारी निगरानी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन ठीक तभी एंड्रयू अचानक से वहाँ पर आकर सबको रोक देता है। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर यहाँ पर और देर रुके तो पकड़े जाओगे। जे ये सब देखकर और भी शॉक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जेफरी शुरू से ही एंड्रयू के ऑर्डर पर एक्ट कर रहा था। वो कंफ्यूज होकर एंड्रयू के पीछे चलता है। एंड्रयू उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। और अपने घर पर जाकर एंड्रयू उसे सच्चाई बताता है। वो कहता है कि एक समय था जब हम जानवर ह्यूमन से हेट नहीं करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो फैक्ट्री उसने फॉरेस्ट का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने ट्रीज को काट डाला और वहाँ पर मशीनें खड़ी कर दी। केमिकल्स ने नदियों को जहर बना दिया। क्या तुम्हें पता है कि कितने इनोसेंट एनिमल मारे गए इसकी वजह से? इंसानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही इन्वायरमेंट का और ना ही हम जैसे क्रिएचर्स का। और मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी ह्यूमंस की क्रूरता का शिकार हुए हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, बस अपने ही फॉरेस्ट में घूम रहे थे, लेकिन हंटर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। और टाइम के साथ इंसानों का बेहतर होने के बजाय और भी वो क्रूअल हो गए और अब पहले से ज्यादा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पहले से ज्यादा इनोसेंट लाइफ्स खत्म हो रही है। इसी वजह से हमने एक नई टीम बनाई है। हमारा मिशन है ह्यूमंस को सफर कराना। अगर वो हमें हमारे घर पे रहने नहीं देंगे तो हम भी उन्हें उनके घर पे शांति से नहीं जीने देंगे। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम स्पेशल हो और तुम हमारी लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे साथ खड़े रहोगे। हम मिलकर इंसानों को दिखाएंगे कि उनका असली प्लेस इस दुनिया में कहाँ पर है। लेकिन जे यहाँ पर कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं। एंड्रयू कहता है कि ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब देना, हमारे सामने एक बड़ा मिशन है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अगले दिन जे अपने दोस्तों के साथ रेसिंग कर रहा था। सब हंसते हुए एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बाइसन एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। लेकिन अच्छा होता है कि उसे चोट नहीं आती। जब वो चेक करने जाते हैं तो जे शॉक से फ्रीज हो जाता है। गाड़ी उसकी एडॉप्टिव फैमिली की होती है जो उससे मिलने आई थी। उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। वो कहते हैं कि हम सैटरडे को हाइकिंग पर जा रहे हैं और तुम्हें भी हमारे साथ ही आना चाहिए, हम सब साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन उसी शाम जे को एंड्रयू का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तो तुमने क्या डिसाइड किया? सैटरडे को हम अपना मिशन शुरू कर रहे हैं और क्या तुम हमारे साथ हो? यहाँ पर जे जवाब देता है कि नहीं, मैं आ नहीं सकता क्योंकि मेरी फैमिली आई है और हमारे प्लान्स है घूमने के। एंड्रयू का आवाज थोड़ा बदल सा जाता है।
वो कहता है कि अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो तुम इंसानों के साथ हो या हमारे एनिमल्स के साथ। और वो बिना कोई जवाब सुने उसका कॉल कट कर देता है, जिससे जे बहुत ही गुस्सा होता है। वो मनी मन कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और वो फ्रस्ट्रेशन में अकेला ही फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन हंटर का ड्रोन उसे स्पॉट कर लेता है और कुछ ही सेकंड्स में हंटिंग डॉग उसकी ओर छोड़ दिए जाते हैं। जे यहाँ पर डिस्परेट होकर भागता है, लेकिन थकान से गिरने लगता है। तभी अचानक एक क्रो वहां पर आता और ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो क्रो कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं, वो उसके ये स्कूल का सेफ शिफ्टर स्टूडेंट होता है। वो जे को बचाकर वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ते में ही थक कर कोलैप्स हो गया था। उसी वक्त हंटिंग डॉग उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन डॉग्स के अटैक करने से पहले ही जे अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहां पर एंड्रयू आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लायन फैमिली को खोज निकाला है, लेकिन सच ये है कि वो सब हंटर द्वारा मार दिए गए हैं। और क्या तुम अब भी उन ह्यूमंस के साथ रहना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे लव्ड वन को छीन लिया, या हमारे साथ आना चाहोगे? जे की आंखों में आंसू आ जाते और वो महसूस करता है कि वो अब कभी भी अपने रियल फैमिली को नहीं देख पाएगा। वो गुस्से से भरा हुआ था और वो एंड्रयू को सपोर्ट करने के लिए मान जाता है। कुछ समय के बाद एंड्रयू अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें एक मिशन समझाता है। वो कहता है कि पहले हम गार्ड्स को डराकर भगा देंगे, फिर उनकी बड़ी मशीनरी को डिस्ट्रॉय करेंगे और अंत में फैक्ट्री को शॉर्ट सर्किट करके उसे एक्सप्लोड कर देंगे। जे ये सब चुपचाप सुनता और फिर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि सामान और मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना ठीक है, लेकिन किसी ह्यूमन की लाइफ नहीं जानी चाहिए, और यही मेरी एकमात्र कंडीशन है। एंड्रयू कहता है कि ठीक है, कोई ह्यूमन लाइफ नहीं जाएगी, सिर्फ उनकी चीजें नष्ट होगी। मिशन वाले दिन सुबह जे की फैमिली उसे कॉल करती है। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम हमारे साथ हाइक पर चलोगे या नहीं। जे उनसे कहता है कि मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। और वो फोन काट देता है और एंड्रयू की टीम को ज्वाइन कर लेता है। उनकी टीम एक हिल टॉप पर इकट्ठा होती है जहाँ से फैक्ट्री क्लियरली दिख रही थी। उनके पास वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ थी जिन्हें उन्हें डाउन हिल में धक्का देना था ताकि उनकी मशीनरी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जैसे ही जे नीचे देखता है उसका दिल थम जाता है। उसकी एडॉप्टिव फैमिली हाइकिंग करते हुए ठीक लॉग्स के नीचे पहुंच चुकी होती है। जे यहाँ पर पैनिक में चिल्लाता है कि रुको, मिशन को रोक दो, मेरी फैमिली नीचे है और अगर वो लॉग्स नीचे गिरे तो वो मारे जाएंगे। वो एंड्रयू को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज इसे रोक दो, तुमने प्रॉमिस किया था कि कोई ह्यूमन हार्म नहीं होगा। तो एंड्रयू रिप्लाई करता है कि ये मिशन बहुत बड़ा है और इसमें सेक्रीफाइसेस तो होंगे ही, वैसे भी वो तुम्हारे असली फैमिली नहीं है। और वो बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। जे को अब यहाँ पर समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी एंड्रयू का साथ देके। वो वहाँ पर अकेला होपलेस फील कर रहा था, लेकिन तभी उसके दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं। उनके आने से जे को एक नई उम्मीद मिलती है और वहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाती है। एंड्रयू की टीम जे के फ्रेंड से फाइट करती है, जबकि एंड्रयू खुद अपनी लायन फॉर्म में जे का सामना करता है। उनकी लड़ाई बहुत ही डेडली होती है। इसी दौरान लॉग्स के रोप अचानक ही टूट जाते हैं और भारी लकड़ियां डाउनहिल में गिरने लगती है। जे की एडॉप्टिव फैमिली पैनिक में जंप करके बच जाती है, लेकिन उसकी छोटी सिस्टर जिसने हेडफोन्स पहने थे वो कुछ सुन नहीं पाती। लॉग्स उसके ऊपर गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सही समय पर आकर जे उसे बचा लेता है। हालांकि एंड्रयू का भी मिशन सफल हुआ था और फैक्ट्री नष्ट हो जाती है, लेकिन जे की फैमिली बच गई थी। ये देखकर जे थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और वो एंड्रयू पर काफी गुस्सा भी होता है। वो उसका सामना करता और गरजते हुए कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि इसमें कोई ह्यूमन हार्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इसकी कभी परवाह नहीं थी। अब मैं कभी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। और यहीं पर जे हमेशा के लिए एंड्रयू का साथ छोड़ देता है और अपने फ्रेंड्स के साथ वापस स्कूल लौट आता है, जहां सभी उसकी बहादुरी और साहस को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर जे को फाइनली खुद पर प्राउड फील होता है कि उसने सच्चाई का साथ दिया। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, एक पावरफुल मैसेज के साथ कि कभी भी फॉरेस्ट या एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए। नेचर और ह्यूमैनिटी को बैलेंस में रहना होगा, और अगर ये बैलेंस टूटा तो दोनों को ही नुकसान होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा पार्ट क्या रही इसमें।